नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के अंतर्गत एक थाना निघासन है और निघासन में 14 सितंबर 2022 को ऐसी एक घटना घटित हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। ASTV 24 से मैं राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे आपको एक ऐसी सच्ची वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने जो भी इस वारदात को सुना वो सन्न रह गया और दंग रह गया। घटना 14 सितंबर 2022 की है। दिन बुधवार था और समय लगभग 4 और 5 बज रहे थे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो और फोटो वायरल होता है जहां पर दिखाई देता है कि दो सगी बहनें मनीषा 15 वर्ष और पूनम 14 वर्ष की एक ही पेड़ में और एक ही दुपट्टे में दोनों का शव लटक रहा है। जैसे यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, धीरे धीरे इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में ये खबर आग की तरीके से फैल गई और देखते ही देखते हाई वोल्टेज ड्रामा निघासन में शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निघासन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लालपुर ग्राम पंचायत है जो कि 2 किलोमीटर थाना निघासन से दूर है। वहीं पर उसी का मजरा पड़ता है एक तमोली पुरवा, जहां पर 2 बाइक सवार आते हैं और 2 बाइक पर 2 लोग होते हैं। एक बाइक पर छोटू गौतम और एक बाइक पर करीमुद्दीन होता है। छोटू गौतम मंझिल का एक साथ होते हैं और करीमुद्दीन जुनैद एक साथ होते हैं और एक दलित परिवार के दरवाजे पर मोटरसाइकिल रुकती है। वहां पर दोनों सगी बहनों को बुला करके छोटू के द्वारा और जब तक कुछ समझ पाती दोनों को मोटरसाइकिलों पर एक मोटरसाइकिल पर बैठा लिया जाता है और गांव से 100 मीटर की दूरी पर एक गन्ने का खेत है। वहां पर ले जाकर के एक पेड़ के नीचे चारों लोगों द्वारा बारी बारी से बलात्कार किया जाता है। और इतना ही नहीं, जब इन दरिंदों की दरिंदगी का हद हो गया तो चारों ने मिल करके इन दोनों सगी बहनों को, मनीषा और पूनम को, मौत के घाट उतार दिया। दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी। और यही नहीं, जब दोनों की मौत हो जाती है तो 100 कैसे ठिकाने लगाए जाएं, कैसे क्या हो, इसी क्रम में इन चारों लोगों ने 2 अपने और दोस्तों को बुलाया। एक का नाम सुहेल था और दूसरे का नाम आरिफ था। ये 2 और आए। अब कुल मिलाकर के 6 लोग हुए। 6 लोगों ने मिलकर के दोनों सगी बहनों को एक ही दुपट्टे में बांध करके और उसी पेड़ से लटका दिया। जो गन्ने के खेत में पेड़ लगा था उसी पेड़ से लटका दिया और आत्महत्या का स्वरूप देने का काम किया। वहीं पर जब ये हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ, निघासन जो कि थाना क्षेत्र है और निघासन चौराहे पर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता है। ऐसी खबरें जब चलती हैं तो लोग आकर के और निघासन रोड जाम कर दी जाती है और धीरे धीरे मीडिया के माध्यम आला अधिकारियों को जब सूचना मिलती है तुरंत मौके पर लखीमपुर खीरी के DM महेंद्र बहादुर सिंह, SP संजीव सुमन, एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचते हैं और उधर IG लक्ष्मी सिंह भी मौके वारदात पर पहुंच जाती हैं। उनके द्वारा मौका मुआयना किया जाता है और पीड़ित मां से मिलती हैं। जाम लगी थी
उसी दौरान जब आईजी मैडम आती हैं और उनके द्वारा पीड़ित माँ से मिला जाता है और पीड़ित माँ से कहती हैं कि मैं भी तो एक माँ हूँ, मुझे दर्द है, ये बेटी आपकी नहीं, ये बेटियां मेरी खत्म हुई हैं, मेरी भी ये बेटी थी। ऐसे शब्दों को सुन करके माँ जो है, माँ को धीरज होता बनता है और माँ तुरंत तैयार हो जाती है जाम खत्म करने के लिए और वहां से जाम खुलाई खुलाई जाती है। और उसी क्रम में आईजी मैडम लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा एक टीम गठित की जाती है जिसके प्रभारी होते हैं सीओ निघासन संजय नाथ तिवारी। उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद जांच शुरू होती है। जब जांच शुरू होती है तो देखते ही देखते तुरंत 8 घंटे के अंदर इस इतनी बड़ी घटना का सफल अनावरण कर दिया जाता है। लेकिन ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के राजनीति के गलियारों में जब ये चर्चा होती है तो भाई नेता कहाँ चूकता है। उसी क्रम में तुरंत बयानबाजी शुरू होती है और सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा, बसपा प्रमुख मायावती जी के द्वारा एवं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है और सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इसी क्रम में जहां आरोपों का दौर चल रहा था वहीं पुलिस अपनी जांच में जुटी थी। पुलिस ने जुनैद को पकड़ा और जुनैद से जब कड़ाई से पूछताछ पुलिस ने शुरू की तो जुनैद टूट गया, जो कि इस केस का मुख्य आरोपी भी जुनैद है। जुनैद ने बताया कि छोटू गौतम के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया। हम लोगों को बुलाने के बाद में रणनीति तैयार की गई और मैं, छोटू गौतम, करीमुद्दीन, मंझिलका और जुनैद चारों लोग मिल करके मनीषा और पूनम को अपनी बाइक से ले जा करके गन्ने के खेत में उसी पेड़ के नीचे चारों लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में लड़कियों ने जब विरोध जताया और कहा कि मैं पूरे समाज को बताऊंगी जो तुम लोगों ने कृत्य किया है, इससे भयभीत होकर के चारों दरिंदों ने दोनों सगी बहनों की गला घोटकर हत्या कर दी। और आत्महत्या का रूप देने के लिए जुनैद ने बताया कि मैंने सुहेल और आरिफ को फोन करके गांव से बुलाया। जब 6 लोग हम हुए तो बच्चियों को उठा करके और उस पेड़ में टांगने का काम किया जिससे कि आत्महत्या लगे। जब पुलिस ने शुरुआती दौर में देखा तो लोग कहने लगे कि शायद ये आत्महत्या हो, लेकिन डीएसपी संजय नाथ तिवारी, जिनके द्वारा निष्पक्ष जांच की गई और एसआईटी टीम भी गठित की गई थी, जिसके द्वारा जब एक एक बिंदुवार जांच की गई तो सामने निकल करके आया इन्हीं 4 दरिंदों ने दरिंदगी करके और दोनों सगी बहनों की हत्या कर दी। हालांकि मामला जो है स्पेशल कोर्ट में चल रहा है और सुनवाई चल रही है। इस संदर्भ में मेरी बात डीएसपी संजय नाथ तिवारी जी से हुई थी। उन्होंने बताया कि सुनवाई चल रही है और 1 महीने में ही इस दरिंदों को सजा मिलना तय है। वहीं पर करीमुद्दीन और सुहेल, जो कि एक बलात्कार का आरोपी था और दूसरा जिसने साक्ष्य छुपाने का काम किया था, ये 2 लड़के जो हैं वो नाबालिग इनके वकील के द्वारा जो एविडेंस दिए गए उसके तहत ये नाबालिग कोर्ट के द्वारा करार दिए गए, जो कि बाल सुधार गृह में इस समय मौजूद हैं। बाकी के जो 4 अभियुक्त हैं वो जिला कारागार लखीमपुर खीरी में हैं। अब देखना है कि इनके ऊपर जो 376 डी, पास्को 302, 120 बी सहित
तमाम गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। अब समय के गर्भ में है, साक्ष्यों के आधार पे है, ये आने वाला समय बताएगा। पे है, ये आने वाला समय बताएगा कि इन दरिंदों को कोर्ट किस हिसाब की सजा सुनाती है। पीड़ित मां ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय जो है मेरी बच्चियों के साथ, मेरे परिवार के साथ में इंसाफ करेगा। मेरी इस सच्ची वारदात कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है मैं किसी को बदनाम करना चाहता हूं, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आस पड़ोस अपने परिवार को, अपने सज्जनों को, अपने मित्रों को सही बताएं, सही राह बताएं, जिससे कि ऐसी घटनाएं समाज में घटित न हो। अगली कहानी के साथ में मैं पुनः एएसटीवी 24 के माध्यम से सच्ची वारदात लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे अनुरूप कार्रवाई हो जाएगी। हमें लगेगा कि हम संतुष्ट हैं कार्रवाई से, तब हम हमें लगता है कि हाँ, अगर हमें डाउट लगा